हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू सेसी मैट्रिक्स। आई होप यू आर गुड। तो यार, मैंने अभी रिकॉर्ड किया था 40 मिनट का और उसमें आवाज़ नहीं आई, तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आज हम स्मार्ट अप्रोच के बारे में बात करेंगे। सी सैट में आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। क्वांट्स कैसे करना है, कौन से टॉपिक्स कहाँ से सवाल आते हैं, कौन सा लेक्चर्स आपको अटेंड करना है, सब कुछ मैंने फोटोज भी चिपका रखे हैं। फिर रीजनिंग का भी देखेंगे, हम पैसेजेस का देखेंगे। और काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो ट्रस्ट में आपका पूरा उद्धार हो जाएगा। सी सैट वो भी आपके दिमाग से हट जाएगा। और इजीली यू कैन क्वालिफाई बहुत ही आसान तरीके से, बिना कोचिंग ज्वाइन किए। और स्मार्ट तरीके से आप सारी चीजें कवर कर लोगे। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड एंड एनालिसिस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम पीवाईक्यू एनालिसिस भी देखते हैं पाथ फाइंडर में, या लास्ट ईयर पीवाईक्यू एनालिसिस करवाते हैं, थोड़ा सा आपका दिमाग खुलता है, आप थोड़े स्मार्ट होते हो। नहीं तो क्या होता है, आप कचरा पढ़ते चले जाते हैं और फिर हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को एनालाइज करो। फिर हम स्ट्रेटजी देखेंगे, फिर क्लासेस की पीवाईक्यूज कैसे करना है, कहाँ से करना है, मैंने सारी चीजें अटैच कर रखी हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमें रीजनिंग कैसे करना है, हमें क्वांट्स कैसे करना है, पैसेजेस कैसे करने हैं। तो इसका जो पीडीएफ है और जो कैसे करना है, अभी मैं आपको बताऊं, उसके लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी कल मैंने एक टेस्टिमोनियल पोस्ट किया था, बहुत ही अच्छा था। आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे लोग क्वालिफाई किए। लास्ट लास्ट ईयर 500 से 600 लोगों ने क्वालिफाई किया था। तो वही चीज मैंने डाल रखा था पीडीएफ पे। जैसे ये शौर अरोरा, रैंक 14 2023 के, हिंदी मीडियम के टॉपर, रैंक 1 उड़ीसा में। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को, बहुत सारे स्क्रीनशॉट थे, मैंने यहाँ पे 40-50 लगा दिए, काफी अच्छे अच्छे थे। तो आई होप नेक्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पे होगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पे सर्च करना सी सैट पैसेज, या सी सैट पीडीएफ करके, सॉरी पैसेज नहीं, पीडीएफ करके, तो आपको मिल जाएगा, जो मैं अभी पीडीएफ यहाँ पे शेयर करूंगा 2-3 घंटे बाद। फिर हम बात करेंगे कि लोग फेल क्यों होते हैं, क्या ऐसा रीजन है फेल होने का। फिर हम स्मार्ट अप्रोच देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे तो उसको यूज कैसे करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि हमें उसको मैनेज कैसे करना है। फिर कंक्लूड करेंगे। उसके बाद एक मैंने छोटा सा रखा है आपके लिए, वो मैं रिवील नहीं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में बताऊंगा, सबसे लास्ट में। तो उसको आप थोड़ा सा देख के उसको भी फॉलो करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, पाथ फाइंडर का बैच 2 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 10 बजे एडमिशन होगा सुबह। सिर्फ 100 सीट्स हैं। और उसके साथ साथ ये चीज जान लो कि दिस इज द लास्ट बैच। इसके बाद फिर मेंटोरशिप का कोर्स नहीं आएगा, क्योंकि दिसंबर ही मेन होता है। जनवरी फरवरी से फिर चीजें, फिर वो एक होता है ना कि मतलब इतने सारे क्राउड, फिर पैनिक सिचुएशन होती है, तो नहीं चीजें मैनेज हो पाती, जस्टिस नहीं हो पाता। फिर एक पीवाईक्यू एनालिसिस का सेपरेट है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और पीवाईक्यू करंट अफेयर्स जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये अपना ऐप है सीएससी मैट्रिक्स, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करो, आपको यहाँ यूपीएससी कोर्सेस में दिख जाएगा जो भी कोर्सेस चल रहे हैं उस टाइम पे। मैपिंग और इन्वायरमेंट की जो सीरीज है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, देख लेना। पीवाईक्यू मैंने यहाँ पे थोड़े से ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, ये भी आप देख सकते हो, लास्ट ईयर की हैं। आप देख लेना, जो भी आपके लिए चीजें आसान हो और जो आसान बनाए, तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये हम थोड़ा सा देखते हैं ओवरऑल, पहले देखेंगे, फिर डिटेल में देखेंगे एक एक करके, क्वांट्स का, रीजनिंग का, पैसेजेस का। फिर हम देखेंगे कैसे क्या क्लासेस करने। तो बहुत मैंने मेहनत किया है पीडीएफ पे, और दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक चीज बतानी थी कि जो पीवाईक्यू एनालिसिस है ना, वो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब ये हमेशा ओपन रहेगा, जब भी आप देख सकते हो। तो प्री के पहले कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। 25 साल के आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो अगर मैं सबसे पहले मैथ्स की बात करूं कि मैथ के कितने सवाल आते हैं, तो आप देख सकते हो जो ब्लू वाली लाइन है, अराउंड, अगर मैं लास्ट 5 7 10 साल की बात करूं तो 30 से ज्यादा ही सवाल आते हैं मैथ्स के। अगर वही मैं आपकी रीजनिंग की बात करूं तो 20 से ज्यादा सवाल आते हैं। ऑलमोस्ट 20 के ज्यादा सवाल आते हैं। 2023 में देखो रीजनिंग कम हो गया था, मैथ ज्यादा था, अराउंड 43 क्वेश्चंस थे। मोस्टली क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था वो नंबर सिस्टम से पूछा था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पूछा था, काफी टफ थे, इसीलिए टफ हो गया था। पैसेज की मैं बात करूं तो अगर एक ट्रेंड देखो आप, जो आपका इसमें येलो कलर में है, अगर आप एक ट्रेंड देखोगे तो अराउंड 25 to 27 क्वेश्चन आपके पैसेजेस के हर साल आ रहे हैं, मतलब 27 25 26 28 ऐसे ही आते हैं। तो ये एक ओवरऑल हमने ओवरव्यू देखा। 80 में अगर हम डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा मैथ्स के आते हैं, फिर पैसेजेस के आते हैं, फिर रीजनिंग आती है। तो उसी हिसाब से हमें अप्रोच भी रखना है। अभी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के सुनो आप। तो सबसे पहले अगर मैं मैथ की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पीडीएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर भी।
मैथ की बात करूं तो आप देख लो कि 2023 में 43 क्वेश्चन आए थे, फिर 22 में 38, 38, 45, फिर 32, 35। तो क्या देख रहे हो आप कि 35 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं हर साल। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से ज्यादा सवाल पूछते हैं। आपका परसेंटेज हो गया, आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, सबसे ज्यादा सवाल आते हैं नंबर सिस्टम से। मतलब मोस्टली मतलब 30-40% क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं। प्रॉफिट लॉस इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क डिस्टेंस। तो ये आप देख सकते हो ट्रेंड मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि कैसे कैसे किस टॉपिक से कितने सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। तो मैंने एक लिस्ट डाउन किया है टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आने वाला है। तो कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको स्मार्ट रहना है। नंबर सिस्टम हो गया, सी एफ एल सी एम हो गया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज। तो ये सारे टॉपिक आपको एक बारी देख लेना। आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, इसको रख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपको। कचरा जो आप पढ़ते हो ना, सारी चीजें पढ़ लेते हो, एक साइड से पूरा नोट्स बना लिया, सब कुछ लिख लिया, बाद में चीजें रिवाइज नहीं हो रही है, आप जीएस ही भूल जाते हो। फिर आपको लगता है यार सी सैट मैंने 200 लेक्चर देख लिए, वो सब करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, फिर लास्ट में नहीं निकलता। आप कहते हो मैंने तो बहुत पढ़ा था सी सैट के लिए, सब कुछ किया था। वो चीजें नहीं करनी है। अ, थोड़ा सा स्मार्ट रहना है। जो पाथ फाइंडर अपना चलता है उसमें मैं यही चीजें सिखाता हूँ। एक एक साइड क्या होता है, एक साइड आपका नॉलेज होता है, जो कंटेंट होता है आप सीखते हो। दूसरी साइड क्या होता है कि आपका स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसे होती है, मतलब आपका माइंडसेट कैसे चेंज होता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो अपना सेशन है वहां पे माइंडसेट की बात की जाती है, चाहे वो सी सैट का हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो अप्रोच हो, चाहे एग्जाम को लेके हो, चाहे कुछ भी हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। अभी मैं आगे बताऊंगा। तो हमने थोड़ा मैथ का देखा। फिर अगर रीजनिंग की बात करें तो ये एक ट्रेंड है 2023 से लेके 2014 तक। और ये सारे टॉपिक हैं कहाँ से ज्यादा सवाल आते हैं। जैसे क्यूब, क्यूबाइड, 7 क्वेश्चन आ गया। क्लॉक से 2024 में 3 सवाल आया था, 23 में नहीं आया था, 22 में 3 सवाल आया था। कैलेंडर से भी सवाल आया था, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, सिलोगिज्म से काफी सवाल आते हैं। डाटा सफिशिएंसी से काफी सवाल आते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर। तो ये मैंने टॉपिक लिस्ट डाउन करे। तो ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या पीडीएफ डाउनलोड कर लो। सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, एक डेटा सफिशिएंसी करके, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करना है। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के लिए, जहां से 80 to 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं हर साल, इसके बियॉन्ड नहीं आते। अगर मैं पैसेज की बात करूं तो पैसेज आप लोग देख सकते हो कि 25 से 27 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं पैसेज में। और मोस्टली मतलब 5-7 छोड़ के बाकी आसान ही होते हैं करना। पैसेज कैसे करना है मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ये एक सीएससी मैट्रिक्स करके चैनल है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो एक बंदा है, उसने करा रखा है। 13,000 व्यूज हैं। सोचो 13,000 सब्सक्राइबर है अपने, 13,000 व्यूज आ जाते हैं आप लोगों के लाइक और कमेंट करने से। पता है एल्गोरिदम ऐसे ही चलता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ लाइक कमेंट करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि एल्गोरिदम चलता है, इंप्रेशन क्रिएट होता है और वीडियो वायरल होता है। तो इसीलिए करवाया जाता है, इसीलिए नहीं कि उससे पैसे मिल जाते हैं। तो ये जो अपना पैसेज है, ये वीडियो देखना, मैं प्लेलिस्ट और डाल दूंगा। काफी मैंने करा रखा है। तो ना तो आपको मुंशी प्रेमचंद होने की जरूरत है, ना तो विलियम शेक्सपियर होने की जरूरत है। आपको ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रखनी है, जो पूछा जा रहा है वहीं पे स्टिक रहना है। अगर उसने पैसेज में क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखा है, अगर स्टेटमेंट में पूछा कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज और वो चीज पैसेज में नहीं है, तो आपको नहीं मानना है। पहले आप पैसेज देखो तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। मैंने फोटोज लगा रखे हैं। आप अपने चैनल में जाओगे, वहाँ प्लेलिस्ट में जाओगे, या प्लेलिस्ट में ना जाओ, वीडियो सेक्शन में जाओगे, तो आपको मिल जाएगा। 6 महीने पहले का है, 13,000 व्यूज है। तो आप थोड़ा सा देखो, इसमें एक दो वीडियोस और है, मैं वहां पे अटैच कर दूंगा। लेकिन एक चीज हमें समझ में आ गई कि 25 से 27 आते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, ये मैथ्स है, ये आपका हो गया रीजनिंग, ये आपका हो गया पैसेज। तो ये एक इजी मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल है विच इज वेरी सब्जेक्टिव। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं, 80 क्वेश्चंस हैं अगर हमारे पास, तो 10 अगर हम मैथ्स के कर लें, 10 अगर हम क्वांट्स के कर लें, और 10 हम रीजनिंग कर लें, 10 क्वांट्स कर लें, और 15 सवाल अगर हम पैसेजेस से कर लें, तो कितने हो गए हमारे? 35 हो गए। 35 में लेट्स से कि 5 गलत हो गए, फिर भी 30, और वो आपके अराउंड 70 प्लस मार्क्स बन जाएंगे वर्स्ट केस में। दिस इज वर्स्ट केस। तो ये दिमाग में हमेशा बिठा के रखना कि वर्स्ट केस अपना ऐसे ही होने वाला है। कितना भी खराब कंडीशन आ जाए, आप इतना मैनेज करोगे। तो एक हमने एनालिसिस देखा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि एक ओवरऑल ये टॉपिक कहाँ कहाँ से है, कितने सवाल आते हैं, जो कि आपको टेंशन होती है। तो ये आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं अपने फ्री क्लासेस के बारे में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्री क्लासेस आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है, एक एक क्लास कैसी आपकी प्रियोरिटी होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि 4-5 साल से मैंने काफी रिसर्च किया है सी सैट पे, क्योंकि मैं भी
सी सेट का सताया हुआ था, फेल नहीं हुआ कभी भगवान की दुआ से। बट हाँ, बॉर्डर पे रहता था 70-75, तो आपके मतलब प्री के बाद चीजें काफी टाइम बर्बाद होता है। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत इधर उधर के वीडियोस देखे, तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस निकाले। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे आपको फ्री क्लासेस करने हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा रीजन क्या है फेलियर के, फिर बताऊंगा ये जो हमने डिस्कशन किया है कैसे आपको चीजें मैनेज करनी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अगर मैं सी सेट पीवाईक्यूज के बारे में बात करूं, देखो सी सेट पीवाईक्यूज ऐसा है ना कि यूपीएससी में सी सेट में 70 to 80% क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से। सेम का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वही क्वेश्चन आ गया, सेम थीम पे, सेम कॉन्सेप्ट, सेम पैटर्न। वो चीज अगर आप करके जाते हो ना, अगर आप जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ईयर वाइज सी सेट करना है, तो एक है एप्टीट्यूड विद अविनाश सिन्हा करके एक चैनल है, और उनके प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये दिख जाएगा। ट्रस्ट में, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं सी सेट के पीवाईक्यूज के, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियो। अगर आपको लगता है ना कि कोई वीडियो जो आपने देख रखा है वही सबसे बेहतर है, तो आप एक बार इसको जाके देखो। ईयर वाइज करा रखा है, सीधे सॉल्व किया है, 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे में एग्जैक्ट एग्जाम वाली फीलिंग आती है। देखो, हमें ऐसा वीडियो चाहिए जो तुरंत करा के, ऐसे जैसे हम सोचते हैं ना एग्जाम हॉल में 1 मिनट में, 1.5 मिनट में कैसे सही हो जाए, प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं कि देखो बहुत सारे वीडियोस आपको मार्केट में मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन को उसको 15-15 मिनट करवा रहे हैं। इतना पढ़ने का टाइम नहीं है, इतना तो करने से फिर और पैनिक हो जाता है, भाई इतना टफ आता है यार, मेरे से तो होगा ही नहीं। इतना टफ, वो टफ बना रहे हैं, वो अपना नॉलेज दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप इनका देखोगे तो आपको काफी मतलब चीजें समझ में आएगी। आई डोंट नो दिस पर्सन, सी सैट का शायद कोर्स वगैरह भी बेचते हैं, बट आपको मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रहा लेने के लिए। बट ये वीडियो जरूर देखो, ये नाम है चैनल का। अगर आपको टॉपिक वाइज देखना है, दिस इज टॉपिक वाइज, कि जैसे मान लो आपको सिलोगिज्म देखना है, नंबर सिस्टम देखना है, तो एक अभिमन्यु आईएएस करके एक मैम है, इनका मैंने देखा, मुझे काफी अच्छा लगता है। तो आपको ये दोनों देखना है। देखो, मैं एक चीज बता दूं कि मान लो 5 साल का है, 2-2 घंटे का, 10 घंटे, डबल स्पीड पे देखा, 5 घंटे में खत्म। सेम यहाँ भी 5-7 घंटे में आपकी चीजें खत्म हो। 84 वीडियोस नहीं है यहाँ पे, यहाँ आपके 20 से 22 वीडियोस हैं, बाकी वो दूसरे चीजें मतलब उसमें डाल रखा है, वो सी सैट का नहीं है। तो आप आराम से कर लोगे, 2-3 बारी आपको पीवाईक्यूज करना ही करना है। अब आते हैं पैसेज के बारे में, यहाँ से तो आपका क्वांट्स और रीजनिंग हो जाएगा। तो पैसेज अपना पड़ा हुआ है, एक बार इसको देखो। और पैसेज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही इंपॉर्टेंट है। पैसेज आप पढ़ो, देखो कि उसमें क्या स्टेटमेंट है, आपने कोई टिक मार किया, फिर आपने देखा वो गलत हो गया, फिर आप पैसेज पढ़ रहे हो कि अच्छा इसमें ये नहीं था इसीलिए मैंने ऐसे सोचा, यूपीएससी ने ऐसा नहीं माना, ये ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करता है। आप खुद से सीखोगे, वो चीजें आपके दिमाग में इंटरनलाइज होंगी, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखो पैसेज के लिए इट्स वेरी इजी, अगर आप सही से करके आओगे, ट्रस्ट मी, मतलब 27 में से लोगों के 23-23 आराम से सही होते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग सही करके आते हैं। 2021 में इतना टफ पैसेज आया था, मेरे सारे कोचिंग से कहीं 70-75 ऐसे बन रहे थे, एक्चुअल में 87.5 बने। क्यों? क्योंकि मेरे पैसेज सारे ऑलमोस्ट सही हो गए, मतलब 27 में से 23 या 24 सही थे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी आपको मेंटेन करना है। आप उसको खुद से सीखो, प्रैक्टिस करो। 50 क्वेश्चन आपने कर लिया, आप यहाँ मास्टर हो जाओगे। 20 तो आप ऐसे उड़ा के चले आओगे नॉर्मली। तो पीवाईक्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये तीन आपने अच्छे से कर लिया ना, ट्रस्ट मी, आप कुछ मत करो, कुछ मत करो। अगर थोड़ा बहुत आपका बेसिक अच्छा है, आपने पहले सी सेट थोड़ा बहुत पढ़ा है, दूसरे तीसरे अटेम्प्ट वाले हो, आपको कुछ नहीं करना है। यही अगर आप 2-4-5 बारी कर लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो पीवाईक्यूज की, वही क्वेश्चन जो इन्होंने सॉल्व करा है खुद से सॉल्व करोगे, उसका आंसर 30 आया है तो आप खुद लगाओ कि 30 वो आंसर लेके आना है। ट्रस्ट मी, आपके मतलब आराम से 70-75 नंबर तो वर्स्ट केस में निकल जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है, लेकिन अब इससे तो काम चलेगा नहीं, हमें ऐसे तो रिस्क लेना नहीं है। दिस इज लाइक रिस्क लेने वाले लोग जो बाजीगर टाइप है, लेकिन हमें अपने तरफ से तैयार होना है। तो टॉपिक मैंने आपको ऊपर बता रखा है कि टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं टॉपिक के बारे में। देखो, मैंने आपको क्वांट्स के टॉपिक बता रखे हैं, मैंने आपको रीजनिंग के टॉपिक उठा रखे हैं, बता रखे हैं। तो अब क्या करो, आप वो टॉपिक उठाओ कि लेट्स से कि मुझे नंबर सिस्टम खत्म करना है। अब नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें, जैसे यूनिट डिजिट से बहुत सवाल आते हैं, 2-3 सवाल आते हैं, डिविजिबिलिटी से बहुत सवाल आते हैं, 2-3 सवाल हर साल आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, कॉपी उठाया, अब टॉपिक खत्म करना है, मैंने डाला डिविजिबिलिटी रूल बाय, इनका नाम डाल दिया, एप्टीट्यूड विद अभिषेक अविनाश सिन्हा, डाल दिया। अब इनके वीडियोस जो भी होंगे, 2-3 वीडियो, अगर कुछ है कॉन्सेप्ट आप देख लो, कंप्लीट हुआ, आप पढ़ो वहां से, उसके नोट्स बना लिया 2-3 पेज में, डन। डन, मतलब इन्होंने काफी अच्छा करा रखा है। तो पहले आपको
यहाँ से करना है, सर्च करना है टॉपिक वाइज, प्रियोरिटी इनको देनी है। सर्च टॉपिक वाइज कि कोई भी टॉपिक आप उठाओ, सीधे यहाँ पे सर्च करो। तो यहाँ अगर मान लो लेट से कि कोई टॉपिक नहीं मिला, क्योंकि ये भी शायद पेड कोर्स रखते हैं, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने फ्री में नहीं डाली होंगी। लेकिन अगर मान लो कि वो चीज फ्री में यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या डालोगे? ओनली आईएएस। ओनली आईएएस सुमित सर आप लोग जानते होंगे। मैं मतलब शुरू से, जब से मैंने तैयारी शुरू की, तब ओनली आईएएस बन रहा था उस टाइम पे। और पर्सनली मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, टू बी ऑनेस्ट। सुमित सर का काफी जेन्युइन, बहुत ही अच्छे से बोलते हैं। और तो उन्हीं उन्हीं के कोचिंग में ये कोई सर हैं जिन्होंने करा रखा है सी सेट का, तो आप इनका नाम डाल सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, वो टॉपिक आप कंप्लीट करो। आप कभी भी लेक्चर पे मत जाओ। 200 वीडियोस नहीं देखने आपको, 80 वीडियोस नहीं देखने आपको। एसएससी के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सब कुछ नहीं देखना है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो कचरा इकट्ठा हो जाएगा। इतना ज्यादा आप नोट्स बना लोगे, इतना ज्यादा पढ़ लोगे कि एक्चुअल में आप वहां कुछ और पढ़ रहे हो। जब आप मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हो, कुछ और स्टेटमेंट टाइप सवाल आ रहे हैं। यूपीएससी में, पीवाईक्यूज में कुछ और पूछा जा रहा है। आप सोचोगे यार ये तो कोई मैच ही नहीं हो रहा है, वो कुछ और पढ़ा दिया उन्होंने मेरे को। और फिर वो मिसमैच हो जाती है चीजें, क्योंकि तरीके अलग अलग है ना। तो आपको यूपीएससी के सीसैट से स्टिक रहना है, मतलब जैसे वो पूछते हैं। पीवाईक्यूज पहले देखो, फिर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उठाओ, फिर एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट करके नोट्स बनाना है। आप हर संडे संडे, सैटरडे संडे आप प्लान बना लो कि सैटरडे संडे मुझे सी सैट करना है, दो दो तीन तीन घंटे। 10 टॉपिक है तो एक एक टॉपिक, दो दो टॉपिक करके आप खत्म कर लो, 2-3 घंटे में आराम से खत्म हो जाएगा। तो पहले आप यहाँ सर्च करोगे, फिर यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ या यहाँ, जो आपको सही लगे। दिस इज लाइक, ये जो दोनों हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हैं। तो आप पहले ये प्रियोरिटी रखोगे टॉपिक वाइज। अब लेट से कि आपका टॉपिक नहीं मिला, चीजें खत्म हो गई, तो क्या करोगे आप? तो फुल क्लासेस है, फुल क्लासेस मैथ्स के लिए कुछ बच गया, तो आप यहाँ से, एक आदित्य रंजन सर है जो चैनल का नाम है रैंकर्स गुरुकुल करके। आप पूरा वीडियोस नहीं देखना है, इतने सारे वीडियोस हैं, आपको ऊपर ही देख के खत्म कर देना है। लेकिन कोई नहीं आ रहा है या कुछ लग रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनके ये चैनल है। दूसरा क्या है, रीजनिंग के लिए बेस्ट टीचर है, मतलब बेस्ट के भी बेस्ट है। ये तो क्वांट्स के लिए बेस्ट हो गए, रीजनिंग का भी है, बहुत सारा रीजनिंग का भी है। लेकिन ये जो है, अगर सिर्फ आपको रीजनिंग देखना है, तो बेस्ट टीचर है जिनका नाम है पीयूष सर। अब ये प्लेलिस्ट मुझे यूट्यूब पे मिली नहीं थी, लेकिन इसका जो लिंक है मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम सीएससी मैट्रिक्स ऑफिशियल करके। तो वहां आप जब डालोगे ना सी सैट पीडीएफ करके, तो वहीं आसपास आपको लिंक मिल जाएगा, कभी भी आप सर्च करोगे और उस पे आप क्लिक करोगे तो आप सीधे ये वीडियो पे चले जाओगे। तो यहाँ पे आप रीजनिंग के देख सकते हो, जो हमने टॉपिक बताए उस टॉपिक को प्रियोरिटी पे रखना, सारे नहीं कवर करने हैं, सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमें अपने सी सैट पे फोकस करना है। तो ये आपका फुल कोर्स है, एक तरीके से फुल कोर्स है, कुछ अलग से नहीं करना है। लेकिन फुल आपको पूरा नहीं करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया पीवाईक्यूज करो, आपको पता चल जाएगा कैसे क्या पढ़ना है, आप थोड़ा स्मार्ट बन जाओगे। फिर आप कचरा नहीं पढ़ोगे, फिर आप यहाँ से टॉपिक वाइज चीजें सर्च करो। तीसरा, अगर आपको कुछ बच गया नहीं हुआ है, तो आप यहाँ से वीडियोस देख सकते हो। या रीजनिंग को आपको लग रहा है कि यार कहीं से एक जगह से अच्छे से कर लेना है, तो ये आप रीजनिंग यहाँ से कर सकते हो। तो ये आपका हो गया क्लासेस के बारे में। अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। तो देखो, पैसेज चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, सबके लिए सेम है। तो पैसेज आप यहीं से करोगे, अपना देखोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे। बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से तब भी कराओगे। और सी सैट के लिए क्वांट्स और रीजनिंग के लिए एक भटनेर आईएएस करके, भटनेर आईएएस, जब मैं 19-20 में देता था, तब उस टाइम पे बहुत ज्यादा यूट्यूब पे चीजें थी नहीं। तो यही सर थे, बहुत ही बढ़िया पढ़ाए, हिंदी में पढ़ाए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हो, अगर आपको हिंदी समझ में आती है, प्लीज इनके भी वीडियोस आप रेफर कर सकते हो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। जैसे रीजनिंग काफी अच्छा था इनका, तो काफी अंडररेटेड है, लेकिन मैंने बहुत रिसर्च किया, घाट घाट का पानी पिया है, तो मुझे पता है। तो हिंदी मीडियम प्लीज आप रेफर करो। आप इनके वीडियोस देखोगे, आप इनके अविनाश के वीडियोस देखोगे, अविनाश सर जो भी हैं, तो आप इनके अगर पीवाईक्यूज देखोगे, आप खुद बोलोगे कि आपने सच में काफी रिसर्च करके चीजें बताई हैं। खुद आप बोलोगे कि मतलब ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया है, चीजें आपकी समझ में आ रही, कवर हो रही है। पेशेंस से देखो, आपकी चीजें वहां पे कवर हो जाएंगी। तो ये दो चीजें आपको करनी है, हिंदी मीडियम के लिए मैंने चीजें बता दी। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हम बात करेंगे कि लोग फेल क्यों होते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या है फेल के पीछे, जो कि आपको नहीं करना है। उसके बाद हम स्मार्ट स्ट्रेटजी देखेंगे, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फेल होने के रीजन क्या है? सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब एक तो ये हो गया कि आपको पता है आप आराम से कर लोगे, आपका तो पैसेज बहुत अच्छा है, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, आपका हिंदी बहुत अच्छा है। इन सबसे मतलब ही नहीं है, इंग्लिश हिंदी का गेम ही नहीं है पैसेज के लिए।
आपको ये लगता है कि यार आपका मैथ तैयार है, आपका मैथ बहुत अच्छा है, आप पेपर उठाओ 23 का सॉल्व करो, 100 से ऊपर नंबर निकल गए तो मतलब यू आर ग्रेट। अगर नहीं गए 70 75 में रह गए तो फिर आप सीरियस हो जाओ, नहीं साल चले जाते हैं लोगों के। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है पहली चीज। दूसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है कि यार दिसंबर नहीं जनवरी से करेंगे। अब जनवरी निकल गया चचा की शादी में, अब फरवरी आ गया, अरे चलो मार्च में कर लेंगे, लास्ट 3 महीने सी सेट अच्छे से करेंगे। नहीं नहीं, लास्ट 2 महीने कर लेंगे, अप्रैल मई में कर लेंगे, अरे मई पूरा सी सेट करेंगे, पैनिक कर जाओगे। जीएस भी आपका कंप्रोमाइज हो जाएगा, सही से होगा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और फिर दिक्कत हो जाती है। आधे लोग पास होते हैं, आधे लोग फेल होते हैं। तो ये चीज आपको अवॉइड करना है। तो आपको फरवरी मैक्सिमम मार्च तक चीजें खत्म कर लेनी है। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे खत्म करना है, पहला चीज। दूसरा, कचरा स्टडी नहीं करना है। ये नहीं कि आप 100 वीडियो उठा के देख रहे हो, सारे नोट्स बना रहे हो 5,000 पेजेस का, वो सब काम नहीं करना है, इतना ओवर इंफॉर्मेशन नहीं रखनी है। आपको कोई यहाँ पे आईआईटीएन नहीं बनना है कि आप सारी चीजें वहां पढ़ लो। आईआईटीएन से याद है कि बहुत सारे आईआईटीएन को मैं जानता हूँ जो दिल्ली आईआईटी के टॉपर रहे हैं, वो सी सैट में मतलब 67 68 में रह गए। रैंक 8 जो है 2023 के, उनका इंटरव्यू जाके देखो बाजीराम पे, उन्होंने बोल रखा है कि उनके 68 मार्क्स थे। तो सोचो मतलब फेल होते होते लोग बचते हैं, तो जब वो लोग मतलब इतने ज्यादा क्लोज रह पा रहे हैं तो सोच लो कितना टफनेस है। तो कचरा स्टडी आपको नहीं करना है। फिर लैक लिखा है, ये लैक होगा, LELAC के, लैक ऑफ स्मार्ट प्लानिंग। स्मार्ट प्लानिंग ये होता है कि उनको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, एक तरफ से पढ़े जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता क्या नेचर है क्वेश्चन आने का, पीवाईक्यूज उन्होंने कभी देखा नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें आप करके जाते हो, आपको पता है मार्च तक खत्म कर देना है, फरवरी तक खत्म कर देना है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, आपको प्लानिंग करनी है कि सैटरडे संडे मुझे सी सैट करना है, या पीवाईक्यू के जो वीडियोस हैं मुझे जब भी टाइम मिलेगा, इधर उधर ऑफिस आ रहा हूँ या कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं देख लिया समझ लिया, वो तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो। तो ये लोग मिस कर देते हैं, पीवाईक्यू को इग्नोर करते हैं, उनको पता नहीं चलता एक्चुअल में किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं। जैसे यूनिट डिजिट से हमेशा आते हैं, रिपीट होते हैं सवाल। तो वो चीज आप देख लो, 2 3 मेथड है आपके वहां, 3 सवाल बन गए, 3 सवाल का मतलब क्या हो गया, 10 नंबर आ गए आपके। तो ये लोग इग्नोर करते हैं। सी सैट फोबिया है मार्केट में, कैसे है? पहला तो ये कि आपके पास्ट के फेलियर हैं, आप डरे हुए रहते हो, चीजें आपको पता है लेकिन फिर भी दिक्कत हो जाती है। दूसरा ये कि मार्केट में एक ऐसा माहौल बनाया जाता है, सी सैट फोबिया, सी सैट फोबिया। तो एक जब डर क्रिएट हो जाता है, लेट्स से कि यहाँ पे भूत रहता है, आप डेली उसी रास्ते से आओ जाओगे, आपको नहीं लगेगा, किसी ने बता दिया कि यार यहाँ पे तो भूत है, यहाँ पे तो मतलब ऐसे घूमता रहता है रात में। फिर आप जब यहाँ पे आओगे ना, जब यहीं पहुंचोगे, आप डर जाओगे, कितने भी कॉन्फिडेंट रहोगे आपका दिमाग थोड़ा सा हिलेगा। क्यों? तो ये फियर बनाया जाता है, फियर आपके दिमाग में बैठ जाता है, सी सेट फोबिया हो जाता है। मैंने आपको बताया कि 10 क्वांट्स करो, 10 रीजनिंग करो, 15, फिर भी आपके 70 प्लस नंबर निकल गए वर्स्ट केस में। अगर आप ये सारे टॉपिक कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, थोड़े से अपने नोट्स बना लो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, अभी एक एक करके मैं सब चीज बताऊंगा, आप आराम से यू कैन इजिली क्वालिफाई। तो सी सैट फोबिया नहीं रखने का, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है। ये सोचो कि आराम से आप पढ़ाई करोगे, चीजें ऐसे करोगे, आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। बस आपको कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, खुद से एफर्ट मारना है, चीजें करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इजिली यू कैन क्वालिफाई। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्रैक्टिस का मतलब पीवाईक्यूज अच्छे से करो, मैंने आपको बोला कि आंसर लेके आओ, 30 आपको पता है कि यार इसका आंसर 30 है, फिर भी आप उसको ऐसा सॉल्व करो कि 30 आपके उसमें आना चाहिए। तो ये सबसे पहले आपको करना है, प्रैक्टिस करो, ऑल इंडिया जो मॉक टेस्ट होते हैं आप जाके देके आओ, वहां पे प्रैक्टिस करो, पैसेज इग्नोर कर दो क्योंकि उनके पर्सनल एजम्पशन होते हैं। पैसेज सिर्फ आपको यूपीएससी का करना है क्योंकि उनके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, वो फॉलो करते हैं। ऐसे कोचिंग में कुछ भी एजम्पशन हो जाता है, तो वहां अगर आपके गलत हो रहे हैं और आप फेल हो जा रहे हो सी सेट में, तो डोंट वरी, आप यूपीएससी में पास हो जाओगे। आपको सिर्फ यूपीएससी से स्टिक रहना है। तो ये चीजें आप ध्यान रख लेना। तो ये सारे रीजंस हैं जिससे लोग फेल होते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये होता है कचरा स्टडी, सब कुछ पढ़ के जाते हैं बेचारे, फिर भी नहीं दिक्कत होती, उनको स्ट्रगल करते हैं, सी सैट फोबिया, और ये मिक्स हो जाता है लैक ऑफ प्लानिंग से, तो इसकी वजह से इनको दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज आपको अवॉइड करना है। अब देखते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो ये जितने भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, टॉपिक जो मैंने आपको लेक्चर्स बताए, कैसे आपको सर्च करना है, क्या करना है, ये सबसे पहले आप क्या करो, इसके नोट्स भी बनाओ। जैसे आप मान लो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो उसके नोट्स बना लो अच्छे से, A4 शीट पे या कोई कॉपी बना लो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप करने जा रहे हो तो मतलब 10 मिनट में यू कैन रिवाइज दैट, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये चीज आपको सबसे पहले करनी है, पढ़ के सिर्फ निकल गए ज्ञान लेके, ये नहीं करना है, पहली चीज। दूसरा, पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने, मैंने आपको पहले ही बताया,
कि आपको पता भी है उसके आंसर पीवाईक्यूज में, फिर भी करना है। यही चीज मैं आपको बताता हूँ जो जीएस के पीवाईक्यूज होते हैं। आपने लास्ट डे के वीडियोस देखे होंगे, 1-1 लाख व्यूज गए। पाथ फाइंडर का जो बैच चल रहा है उसमें मैं यही सारी चीजें सिखाता हूँ कि अगर आपको आता भी, स्टिल प्रैक्टिस, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। आपको ट्रेन करना है अपने माइंड को। लोग, आप प्रोसेस नहीं मिस कर सकते। मैं एग्जांपल बताता हूँ लोगों को कि मतलब हमें पता है कि सा मुझे बोलना आता है। अगर आप म्यूजिक सीख रहे हो तो हमें पता है यार सा ऐसे बोलना है मुझे, आपको रिदम पता है। लेकिन फिर भी आप सीखते हो, आपको आधे आधे घंटे तक सा सा बुलवाया जाता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। मतलब वो अलग अलग रेंज में चीजें आपको सिखाई जाती हैं। इरिटेटिंग लगता है कि यार क्यों करना बार बार, मुझे तो पता है। लेकिन आपको करना है, उसका काम आता है। वो जब आप गाना गाते हो आपके सुर में काम आता है। आप क्रिकेट खेलते हो, एक ही तरीके का शॉट 50 बारी खिलवाए जाते हैं, यही मारना है, यही मारना है, ऐसे ही मारना है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, करे आ तो गया, लेकिन वो करना है, वो काम आएगा। सेम यहाँ भी होता है। आपको पता है आंसर, आपको कॉन्सेप्ट पता है, फिर भी ये चीजें आपको करनी है, काम आता है। पैसेज पे आपको मास्टर हो जाना है। पैसेज में अपने वीडियोस देख लेने और खुद की प्रैक्टिस बहुत करनी है। जितना भी हो सके 50-60 क्वेश्चन आपने खुद से कर लिए, प्रैक्टिस कर लिया, आपका आराम से हो जाएगा। कोशिश रहेगी 2024 के भी ले आऊं। वैसे पाथ फाइंडर जो प्रोग्राम है उसमें ये सारी चीजें हैं, वो तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। सब कुछ उसमें लगभग कवर हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है साइकोलॉजिकल जो एक सपोर्ट होता है, कि आपके दिमाग से जो फियर है ना, फोमो हटाया जाए, हर चीज का जो डर बैठा हुआ है, जो मार्केट में कोचिंग के लिए डर बनाया जाता है, वो हटाने का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अपने बैच में। तो पैसेज में आपको यहाँ से, द पैसेज आपको बहुत अच्छे से करना है, उसमें प्रैक्टिस करना है, अपने वीडियोस देखने। मैंने आपको बता रखे हैं, टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा फिर से। फिर आपको सी सेट कंप्लीट करना है मार्च के पहले। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। क्या करना है, पीवाईक्यूज डन। क्या करना है, ये जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं डन। उसके बाद फिर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। मॉक टेस्ट ऑल इंडिया होते हैं, विजन के हो गए, वाजीराम के हो गए, फोरम के हो गए। क्वांट्स देखो, रीजनिंग देखो, अदर अलग अलग तरीके से सवाल। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है। देखो मेरा हमेशा ये फोकस रहता है कि आप लोगों के पैसे बचाऊं, कि 10 से 15 हजार आप सी सेट पे बचाओ। मैंने मॉक टेस्ट में लास्ट टाइम ही बताया था कि आपको कैसे बचाना है। मॉक टेस्ट जैसे अपना जो पाथ फाइंडर है उसमें यही चीज है। आप अपने ग्रुप बना के खुद लोग कर सकते हो, कि एक वर्चुअल लाइब्रेरी क्रिएट करो, एक गूगल लिंक क्रिएट करो, सारे लोग कैमरा ओपन करो और बैठ के एक टेस्ट दो। जैसे सॉफ्ट कॉपी बहुत मिलती है, उसमें मैंने शेड्यूल बना दिया। आप लोग बैठ के टेस्ट दो, और वो जो टेस्ट आप दोगे सारे एक साथ दे रहे हो, फिर आप मार्केट से एक वो ले आओ बबल वाला फिल करने वाला, और खुद कैलकुलेट कर लो, आपका हो गया काम। मतलब कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं। जो आपको एटमॉस्फेयर लेना है, आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बहुत सारे फ्री के होते हैं। फ्री वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री के होते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। 2 4 5 आराम से आपका सी सेट भी हो गया, पैसेज भी हो गया। तो ये चीजें आप करो, थोड़ा स्मार्ट खेलो। जो पैसे आपके यहाँ बच रहे हैं आप मेंस की टेस्ट सीरीज में लगाओ, वो इंपॉर्टेंट है, वहां वर्थ इट है। आप अपने जिम पे लगाओ, अपने फोकस करो अपनी चीजों पे, कि अपने पैसे बचाओ। आपके पापा के पैसे हैं, मेहनत के पैसे होते हैं। आपके पास बहुत पैसा है तो आपको ये सब सुनने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधे जाओ, कोचिंग ज्वाइन करो, और जितना भी हो सके टाइम वेस्ट करो। जिन्होंने ज्वाइन किया गरियाना मत। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि मतलब ठीक है, आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने कभी सी सेट की कोचिंग नहीं करी, बहुत सारे लोग नहीं करते। डरो मत, मतलब काम डाउन रहो। उस चीज को स्मार्टली देखो और उसको सही करने की कोशिश करो। मैं आपके सामने सारी चीजें डेटा फैक्ट बता रहा हूँ, कि आप आराम से यू कैन मैनेज योर ओन। उस पैसे को आप बचा सकते हो। 4 हजार, 8 हजार, 10 हजार क्यों वेस्ट करना। इन सब चीजों के लिए जरूरत नहीं होती, सिर्फ मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए होता है। बाकी मुझे किसी चीज में वर्थ इट नहीं लगता, बहुत ज्यादा नहीं लगता। हाँ, बहुत छोटा फीस है, बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान बन रही है, देन डू दैट। 18 हजार की, 20 हजार की सी सेट लेना, नॉट वर्थ इट। आपको कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट ऐसे, पीवाईक्यूज, आई नो दैट, आपका यही सिलेक्शन हो गया, मतलब आप क्वालिफाई कर गए। फिर टॉपिक्स जहां से सवाल आते हैं मुझे पता है। प्रैक्टिस आपने बहुत कर रखी है, पीवाईक्यूज की कर रखी है, पैसेज की कर रखी है। आपने उसके साथ साथ जो ऑल इंडिया टेस्ट है आपने अटेम्प्ट किया है। फिर उसके बाद यू आर कॉन्फिडेंट कि आप इस चीज के लिए प्रिपेयर हो, कि कैसे करना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंट रहो, अपनी चीजों को टिक मार करो। ऑल इंडिया टेस्ट आपको अटेंड करना है, तो ये भी काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कंक्लूजन के बाद, कि वो आपको मिस नहीं करना है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल ऐसे बनाओ कि मार्च तक मुझे ये चीजें खत्म करनी है। मेरे पास 10 टॉपिक है क्वांट्स के, 10 टॉपिक है मेरे पास रीजनिंग के, 2 टॉपिक इस संडे को, 2 टॉपिक सैटरडे को।
तीन तीन घंटे करके आपने नोट्स उसके बना लिए, उसको रिवाइज कर लिया, इसके नोट्स बना लिए, रिवाइज कर लिया। तो छोटा छोटा टारगेट रखो। 2-3 महीने बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने सी सैट के लिए टाइम भी नहीं दिया, आपका सी सैट डन हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टारगेट बनाओ। ऐसे नहीं कि बैठ के आराम से फिर सी सैट की तैयारी करेंगे, नहीं। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें करो। पीवाईक्यूज आप सोच लो कि ट्रैवल कर रहे हो, आप देख लोगे 2 घंटे का वीडियो है यार, 2 घंटे का वीडियो डबल स्पीड पे देखोगे 1 घंटे में हो जाएगा। क्वांट्स के देख लिया, रीजनिंग के देख लिया। तो ये चीजें करनी, स्मार्ट अप्रोच करना एग्जाम हॉल में। अब एग्जाम हॉल की ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जान लो कि आप 80% आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्वालिफाई होने के सी सैट, अगर आप क्वेश्चन को लीव करना, अगर आपको आता है। लीव करना कैसे, कि मान लो आपने परमुटेशन पढ़ा है बहुत अच्छे से, अब आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो, लेकिन एग्जाम हॉल में आपके पास सवाल आ गया, यहाँ पे एक सवाल आ गया। अब आप उसको लगे सॉल्व करने 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। आपको लगता है यार ये तो आसान है, मैं तो कर सकता हूँ। अरे ये आप कर सकते हो, आई टोटली एग्री। बट अभी नहीं करना है भाई, उसको छोड़ो। उसको छोड़ो, 80 क्वेश्चन है। उस 80 क्वेश्चन में आप पलटते जाओगे ना, 80 तक जाओगे, बहुत सारे सवाल ऐसे विद इन 10 सेकेंड हो जाएंगे। सेम सेम क्वेश्चन रिपीट होते, हो सकता है 10 सवाल, 15 सवाल एक तरह से आपको नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट 5 सवाल आपको पांच के पांचों आ रहे हैं, बहुत आसान है। तो लीव करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग 80 क्वेश्चन तक पहुंचते ही नहीं है। ये आप स्ट्रेटजी अपनाओ कि ठीक है, नहीं आ रहा, 2 मिनट 1 मिनट नहीं करना है भाई, आगे बढ़ो। बहुत सवाल है। पैसेज आपको 50 मिनट में कंप्लीट करना है। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, परफेक्शन की तरफ नहीं जाना कि नहीं एकदम सही ही करके जाना है। यहाँ पे एकदम सही ही करके जाना है, क्या होता है, ऐसे क्यों सोचते हो आप लोग। मतलब ठीक है, आपने पढ़ा, आंसर आपको पता चल गया, चले जाओ। अब उसको 4 बार ही पढ़ोगे तो उसमें कोई मतलब राजा से रानी थोड़ी ना हो जाएगा। वो चीज वही है ना, तो उस पे बहुत परफेक्शन की तरफ मत जाओ। ये हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। हम लोग अपने बैचेस में यही सारी चीजों पे बातें करते हैं, छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं वहां के इश्यूज, कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड को ट्रेन करो। इसीलिए कहता हूँ कि प्रैक्टिस अलॉट, पैसेज को प्रैक्टिस करो। तो ये चीजें आपको करनी है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। तो डरना नहीं है सी सेट में, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करो, अच्छा बुरा जो भी आप फीडबैक दिया करो। देखो मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लाइक कमेंट से एल्गोरिदम बढ़ता है, इंप्रेशन बढ़ता है, व्यूज बढ़ते हैं। और हर एक इंसान चाहता है कि उसकी चीजें ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। उसमें झूठ नहीं बोलना है, जो लोग आपसे बोलते हैं इसीलिए बोलते हैं, मैं भी इसीलिए बोलता हूँ। प्लस ये अपना ऐप है, आप यहाँ पे जो ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री मटेरियल्स आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, यहीं पे आपको सारे पीडीएफ में डाल दूंगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पीडीएफ ये जो अपना पीपीटी है इसका भी डाल दूंगा। इसको अच्छे से देखना है, परेशान नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है। इन चीजों को आपको फॉलो करना है। अगर आपकी कोई इश्यूज है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं आपका जितना भी पॉसिबल होगा रिप्लाई करूंगा। एंड बाकी जो डिटेल में, जो कोर्स का डिटेल है, अभी जल्द में एक वीडियो लेके आऊंगा, उसको देख लेना, उसमें सब कुछ मैं बता दूंगा। तो पीवाईक्यूज कभी भी कर सकते हो। बाकी ये 5 दिसंबर को होगा, 100 सीट होगी, उसके बाद तुरंत एडमिशन क्लोज हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। आई होप ये वाला वीडियो सही से रिकॉर्ड हुआ है और आप लोग इसको सही से आवाज सुन रहे हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेशन, एंड गुड नाइट।